सो क्वेश्चन फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन सेकंड से शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ले रखा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये दोबारा से आएगा। हर साल एक क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे आता ही है, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस साल के लिए भी। सो यहाँ पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट रहता है आपके पास। जो आपने इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनमें आपने एक तो निकालना होगा जो आपके पास स्ट्रीम है या जो रिवर है उसका जो रेट है, यानी कि जिस स्पीड से वो बह रही है, एक तो वो निकालना होता है। और जो दूसरा होता है बोट की स्पीड आपने निकालनी होती है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले तो वाटर की स्पीड, यानी कि स्टिल वाटर का मीनिंग है यहाँ पे नदी का जो क्या है रेट ऑफ फ्लो है, उसको हमने क्या लेट कर लिया, x किलोमीटर पर आवर। और जो ऋतु है बोट में बैठी हुई है, ठीक है। सो बोट का जो स्पीड है वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर हमने इसको लेट कर रखा है। ध्यान रखिएगा ये किलोमीटर में है तो आपने टाइम आवर में लेना है, और जो डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप समझते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम का क्या मीनिंग है, अप स्ट्रीम का मीनिंग ये है कि आपकी नदी हमेशा नीचे की ओर फ्लो होती है, जो रिवर होगी वो हमेशा नीचे की ओर फ्लो होगी। बट यदि कोई पर्सन क्या अपनी बोट लेके नदी की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नदी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होती है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। सो उस केस में देखिए ये तो जो नदी की स्पीड है डाउनवर्ड काम कर रही है, यानी कि x किलोमीटर से नदी नीचे की ओर बह रही है। और जो बोट है y किलोमीटर से ऊपर की ओर जा रही है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है। सो क्योंकि दोनों का जो स्पीड है, एक डाउनवर्ड है, एक ऊपर एक अपवर्ड है। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ओवरऑल हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड हम जिसको बोलते हैं वो क्या आएगी, x माइनस वाई आएगी, ठीक है। एक का डायरेक्शन यदि डाउनवर्ड है तो एक का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस केस में ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरा अपवर्ड जा रहा है। तो इस तरीके के केस में x माइनस वाई किलोमीटर आ गया जो स्पीड आ गई, ठीक है। और यदि डाउनवर्ड की बात करेंगे, देखिए नदी हमेशा नीचे की ओर बहेगी और बोट भी इस बार नीचे की ओर जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस केस में जो ओवरऑल हमारे पास रिलेटिव जो स्पीड आएगी वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके कंपेरेटिव इसमें कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें सब ट्रैक हो रहा है, दोनों रजिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास है स्पीड ऐड हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास स्पीड निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस दे रखी है जो कि 4 किलोमीटर है, और टाइम आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर 2 आवर में अपवर्ड डायरेक्शन में बोट कितना है, सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाई, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड तेज़ है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं 20 किलोमीटर चले जा रहे हैं 2 आवर में, ठीक है। सो इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इनको 1 बाई 1 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम के फॉर्मूले में जस्ट पुट कर देना है। सो यहाँ पे मेरे पास स्पीड में ऑलरेडी अप स्ट्रीम के लिए बता चुका हूँ आपको, एंड मेरे पास डिस्टेंस किलोमीटर में ही है, टाइम आवर में है, तो किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी सारे के सारे जो हमारे यूनिट हैं वो ठीक है, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहाँ पे स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2। सो ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। सो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जो रिवर है उसका स्पीड पता चल जाएगा, और जो बोट है जो जिसमें ऋतु बैठी है उसका भी उसका जो क्या है, जो इसका स्पीड है वो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी तक के क्वेश्चन थोड़े से आसान से थे, सो यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन इस तरीके का है कि हमने कोई पर्टिकुलर एम्ब्रॉयड्री वर्क है, उसको बताना है कि एक वीमेन अकेले उसको कितने दिन में पूरा कर पाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक मैन यदि उस काम को अकेले करता है तो कितने दिन में एम्ब्रॉयड्री वर्क को पूरा कर पाएगा। तो हमने लेट कर लिया कि जो एक वीमेन यदि अकेले काम करेगी उस पूरे के पूरे एम्ब्रॉयड्री वर्क को, तो कितने दिन लगेंगे उसको, x डे लगेंगे। इसी तरीके से 1 मैन के लिए भी आपने लेट कर लिया कि y दिन काम करने के बाद जो एम्ब्रॉयड्री वर्क है वो क्या हो जाएगा, एम्ब्रॉयड्री वर्क पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको मैंने आगे लिख रखा है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 1 वीमेन टेक x डे, और x डे लेने के बाद वो 1 वर्क को पूरा कंप्लीट कर लेती है। यानी कि मैंने रीराइट कर दिया ऊपर वाले स्टेटमेंट को, बट कुछ अलग वे में, ठीक है। सो x डे में 1 काम पूरा हो गया, यानी कि कहने का मतलब एक वीमेन लगातार काम करना शुरू करा उसने, और जब x डे में कितना काम हुआ, x डे लगाने के बाद उसने एम्ब्रॉयड्री का वर्क पूरा का पूरा कर लिया। 1 वर्क का मतलब हो गया कंप्लीट वर्क, जो एक काम था एम्ब्रॉयड्री का वो पूरा हो चुका है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 1 डे का निकालेंगे।
वन डे कैसे निकालते हैं, यहाँ आप इसको क्या करेंगे, वन डे का निकालने के लिए जैसे हमको दिया रहता है 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, 5 पेन की कॉस्ट है हमारे पास 50 रुपये, सो 1 की निकालो। सो 1 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, यदि हमें वन डे का निकालना है तो वन डे के लिए मैंने क्या करा, यदि एक्स से इधर डिवाइड कर रखा था, एक्स से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो वन डे में जो टोटल वर्क था उसका 1/x पार्ट वर्क ही ये कर पाएगी, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वन डे में 1/x वर्क कर पाएगी जो वीमेन है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वीमेन है, तो 2 वीमेन है तो 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक वीमेन इतना वर्क कर रही है तो 2 वीमेन कितना करेंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप इधर, ठीक है। 2 वीमेन का निकाल लेना, तो 2 वीमेन का निकालेंगे, यहाँ वन डे ही आएगा, बट यहाँ पे 1 वीमेन 1 डे वर्क था, 1 वीमेन 1 डे वर्क, तो 2 वीमेन काम करेंगे, 2 में वीमेन 1 डे में कितना वर्क कर लेंगी, 2 से उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से इधर, यानी कि 2/x पार्ट उस वर्क का कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैन का भी हम लिखेंगे। तो हमने देखा था कि जो एक मैन यदि अकेला काम कर रहा है तो वाई डे में 1 वर्क को कंप्लीट कर रहा है, इसको भी जैसे मैंने अभी करा। सो यदि मैं 1 डे का निकालना चाहूँगा तो 1 डे में जो 1 मैन है 1 डे में कितना काम करेगा, 1/y कैसे आया, y से यहाँ डिवाइड, y से यहाँ डिवाइड, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 1 मैन तो है नहीं, यहाँ पे 5 मैन है हमारे पास, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी इतना काम कर रहा है तो 5 आदमी हो जाएंगे तो उसका 5 टाइम काम करेंगे वो। सो 5/y वर्क को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दोनों साथ में काम करते हैं कितना मतलब 4 डे में वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2 वीमेन हैं और 5 मैन हैं वो 1 डे में कितना काम करेंगे। सो इसका और इस दोनों का काम ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों का जो वर्क है वो ऐड हो जाएगा 1 डे के लिए, ठीक है। यदि ये और ये 5 मैन और 2 वीमेन एक मिल के काम करते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, इतना काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 डे में ये इतना कर रहे हैं, 1 डे में इतना कर रहे हैं, यदि दोनों मिला के करेंगे तो इतना कर लेंगे, ऐड हो जाएगा, सिंपल सा हिसाब है। अच्छा, इसी चीज़ को देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तो हमारे हिसाब से निकला, बुक के हिसाब से क्या दे रखा है, बुक में दे रखा है कि यदि 2 वीमेन और 5 मैन कितने दिन तक 4 डे तक लगातार काम करेंगे तो कितना वर्क होगा, 1 वर्क होगा। बट अभी हमने पीछे निकाला था कि यदि 2 वीमेन और 5 मैन 4 डे तक नहीं, हमने क्या निकाला था, 1 डे में कितना वर्क करेंगे वहाँ पीछे निकाला हुआ है। सो इसको भी हम 1 बनाएंगे, ठीक है। 1 क्यों बनाएंगे, 1 बनाने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन में दोनों जो हमने कंडीशन निकाली है उसमें सेम बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 4 डे दे रखा है, इसको 4 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं 4 से यहाँ डिवाइड कर दूँगा, 4 से यहाँ भी डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो 2 वीमेन 5 मैन 1 डे वर्क आ गया हमारा, वो कितना आ गया 1/4, और ये किसके अकॉर्डिंग है, बुक के अकॉर्डिंग। और अभी हमने इससे लास्ट उसमें कर रखा था क्या, 2 वीमेन 5 मैन 1 डे वर्क, 2 वीमेन 5 मैन 1 डे में कितना वर्क कर रहे हैं, इतना, ठीक है। और सेम चीज़ बुक वालों के बुक के हिसाब से भी आ गई, 2 वीमेन 5 मैन 1 डे इतना वर्क, ठीक है। सो दोनों ये वाली क्वांटिटी में राइट हैंड वाली क्वांटिटी को इक्वेट करा सकता हूँ, क्योंकि इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, ठीक है। सो 1/4 इधर रखा है, और जो ये हमने अभी इससे पहले निकाला था उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी सेम चीज़ को जो कंडीशन सेकंड है उसमें भी इसी तरीके से दे रखा है, जहाँ पे हमारे पास कितनी वीमेन है, अब 3 वीमेन है और 6 मैन है, और कितने दिन में वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा वर्क है 3 डे में। तो इस तरीके से इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपने सेकेंड इक्वेशन बना ली। अब स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करेंगे आप, ठीक है। सो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, वाई और एक्स आ रहे हैं। सो यदि डिनोमिनेटर में वाई और एक्स आते हैं तो हम कैसे करते हैं, इससे पहले वाले मेथड में अभी हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल को ब्रैकेट में रख रहे थे और जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे 1/y आया, यहाँ पे 1/x आया। सो इनको आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, चाहे एलिमिनेशन लगाइए, चाहे क्या लगाइए, एलिमिनेशन के साथ साथ आप सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी लगाना चाहें, दोनों से आंसर आ जाएगा। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आने के बाद उसको आप कहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की, और वही हमने निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज और थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, और बट इसको आप बार बार करेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, ठीक है। सो ये पेपर में आया हुआ है 2019 में आया हुआ है शायद, ठीक है, 2019 में आया हुआ है। सो ध्यान रहे इस बार, फिर से आ सकता है, 2020 में नहीं आया तो 2021 में आ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें यहीं पे कर रहे हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके।